आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ज्ञान वैराग्य के बिना नहीं होगा। याद रखना इस बात को। ये बिना बिना पर ही चलेगा पूरा। हरि बोलना जोर के बिना नहीं होगा, चाहे लाख प्रयास कर लो आप, नहीं हो सकता है। भाई कमल के अंदर खुशबू है, बिल्कुल ठीक है। उस खुशबू को लेने के लिए भौरा दूर जंगल से खिंचा हुआ आता है। कमल के अंदर गंध है, भौरा दूर जंगल से खिंचा हुआ आता है और उस गंध पर इतना आकर्षित होता है, बैठ करके मगन, उसे पता ही नहीं लगता कब शाम हो गई, पंखुड़ियां बंद हो गई, उसी में कैद हो जाता है। लकड़ी में छेद कर सकता है भौरा, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को काट के आजाद नहीं। मुझे लगता है वो कहता है अंदर ही अंदर, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरे पर इतना मुग्ध है वो। कमल के अंदर कितनी प्यारी गंध होगी कि भौरा अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, सामर्थ्य होते हुए भी उसकी पंखुड़ियों को नहीं काटता है। उस गंध के पीछे ही विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसके अलग अलग अर्थ कर सकते हैं आप कि लालच मारता है, एक अलग विषय है, लेकिन उसका प्यार भी है। अगर प्यार की चर्चा करोगे, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। भौरा दूर जंगल से खिंचा हुआ आ रहा है, अपनी जान कुर्बान कर रहा है उस पर, दूर नहीं होना चाहता उससे। और मेढक पास में रह के कभी आकर्षित नहीं हुआ, उसने सूंघा ही नहीं कभी। मैंने कहा था ना, तभी एक कहावत बनी थी, मेढकी को जुकाम हो गया है। ये कहावत है, ये साथ रह के कभी आकर्षित नहीं, उसने सूंघा ही नहीं कभी। कहीं पास रह करके भी कुछ नहीं पा सकते, कहीं दूर से खिंचे हुए आकर के भी सब कुछ लेके चले जाते हैं। बात तो है पाने वाले पर है कि तुम क्या पाना चाहते हो। तुम पाने वाले बने हो या नहीं, लेने वाले बने हो या नहीं। वो तो सब कुछ देने को तैयार है। सागर से जल लेने चले, पात्र है नहीं, हाथ लेके चले और वो भी यूं करके आ रहे हो, सारा निकल गया वो है। क्या बचेगा इसमें। याद करो, मैंने कहा था कि खूब बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया, तालाब खचाखच भर गए, लबालब भर गए, नदियां उमड़ घुमड़ करके चलने लगी। हमारे घर में पानी की कमी थी, हमने घर के सारे बर्तन छत में ले जाके रखे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो सब खाली। दुनिया भर में पानी पानी हो गया, तेरे बर्तन सारे खाली क्यों? क्योंकि हड़बड़ाहट में जब बारिश आने लगी, आधे बर्तनों के तो हम ढक्कन हटाना भूल गए। हरि बोलना। अब जिसका ढक्कन बंद है उसको क्या मिलेगा? हरि बोलना। जिसके ये पट बंद हैं, ये पट बंद हैं, सब कुछ सामने होकर भी कुछ नहीं ले पाएगा यार। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? माना कि सामने गुरु हो, भगवान भी सामने हो, कोई बात नहीं, उनसे ज्ञान मिलेगा, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे तुम। है वहां सब कुछ, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। यू विल गेट नथिंग। खाली झोली लेकर के जाओगे और फिर क्या, कुछ नहीं जी। हरि बोलना। हरि बोल। आधे बर्तनों के ढक्कन हटाने भूल गए, क्या मिलेगा तुम्हें? आधे बर्तन जल्दीबाजी में उल्टे रख करके आ गए, क्या मिलेगा? लाख बारिश होती रहे, 4 घंटे तो क्या, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल भी होती रहे, एक बूंद नहीं मिलने वाली। और जो थोड़े बहुत सीधे रखे भी थे, उनका तला गला हुआ था, जंग लगा हुआ था, बल्कि तेज बूंदे पड़ी तो वो छेद हो गया उसमें। हरि बोलना। हरि बोल। अब भरा तो सही पर सब निकल गया। हरि बोल। गुरबाणी में कितने प्यारे शब्द हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, पर जो श्रद्धा कर सेवते, फिर गुरु पार उतारन हार। श्रद्धा ही नहीं है तो क्या लोगे? गुरु के पास तो सब कुछ है, वो पार लगा सकता है। तो श्रद्धा ही नहीं है तो
इसलिए मैंने वहां भी क्रम आपको बताया था, कितना प्यारा क्रम था। विषय विकार मिटाओ, जब तक विषय दूर नहीं होंगे, विकार दूर नहीं होंगे, पाप हरो देवा, जब तक पाप दूर नहीं होंगे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तब तक श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती कभी। और श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति नहीं हो सकती, और श्रद्धा और भक्ति नहीं तो संतों की सेवा नहीं कर पाओगे। वरना श्रद्धा होगी तो हाय कितने सौभाग्य हैं, मुझे सेवा के लायक समझा। श्रद्धा नहीं होगी तो आज का जीव अगर हनुमान जी की जगह हो तो कहेगा वाह, सागर पार करना था तो मैं काम आया, मैं भगवान से कहेगा हरि बोल। अंगूठी लेके जानी है तो मैं, आपको भी और लक्ष्मण जी को ले गया था ऐरावत तो उठा के मैंने बचाया, मैंने। लक्ष्मण की तो जान भी ना बचती, संजीवनी बूटी मैं लाया, मैं। हरि बोलना। लंका में आग मैंने लगाई, मैंने। हरि बोलना। पर हनुमान को हम इसीलिए इतना महान कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप है हनुमान, उसमें मैं तो है ही नहीं, तू ही तू ही तू ही तू। सो सब तब प्रताप रघुराई, ये जितना कुछ हुआ है मैंने नहीं किया। सो सब तब प्रताप नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, ये मेरी प्रभुता नहीं है, आपकी कृपा नहीं होता तो हो ही नहीं सकता है। ये जो कुछ कराया है ये आपने कराया है मुझसे, मैं कौन होता हूं इस लायक। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब श्रद्धा होती है तो ये भाव आता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप ओ करते हो तुम कन्हैया, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र संसार सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, करते हो तुम कन्हैया मेरा आप कृपा से सब काम हो रहा है, करते मेरा आपकी कृपा से मेरी जिंदगी
जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी। हरि बोल। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है, ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। हरि बोल। सब करने के बाद भी एहसान नहीं जताऊंगा मैं कि मैंने किया है। ये मेरा एहसान नहीं कि मैंने तेरी सेवा की। ऐ परमात्मा, ऐ सदगुरु, तेरी कृपा और तेरा एहसान है, तूने मेरी सेवा स्वीकार की। मेरे जैसे तो पता नहीं कितने हैं तेरे, और ना भी हो तो तू किसको तैयार कर ले, तू जानता है। राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई कर दे, पता नहीं कितने हैं दुनिया में। स्वयं परमात्मा श्री राम कहते हैं कि मेरी बात तो अलग है। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। पलक झपकने में जितना समय लगता है, इतने में दुनिया भर के राक्षसों को मेरा लक्ष्मण समाप्त कर सकता है। उसे क्या जरूरत है वानरों की, उसे क्या जरूरत है हनुमान की, उसे क्या जरूरत है उसकी, उसे क्या जरूरत है उसकी। इतनी बड़ी सेना, पद्म 18 जूथक बंदर, 18 पद्म तो सेनापति हैं। पद्म अभी दुनिया में किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है जो गिनती इतनी जानता हो। सब भूल भाल गए। पुराने जमाने के लोग जानते थे बस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, शंख, नील, ये वो पद्म 18 जो तो 18 पद्म तो सेनापति हैं। एक सेनापति के अंदर में कितनी सेना होगी। और नाथ कटक महसो कपिनाई, जो न तुम्हें जीते रण माई। और पूरी सेना के अंदर एक आदमी ऐसा नहीं जो तेरे को न जीत सके, वो रावण। और कितना सुंदर पिरोया है तुलसी ने, सुंदर कांड में कितना सुंदर चित्रण है। ने कहा एक पहले भी आया था, वो लंका में आ गया है, वो लंका में आग लगा गया। अच्छा, तभी श्री राम के सामने नहीं गया, दुबक रहा था है। सकल कपिनमा तेई बल थोड़ा। अंगद ने क्या कहा था, बोले सारे वानरों में सबसे कम ताकत है उसमें तो। हरि बोल। एक से एक वानर पड़े हुए हैं, द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, दधिमुख, के हरि, निसट, सट, जामवंत, बलरास। जामवंश चाहे बुढ़ा हो गया है, कितनी ताकत होगी सोचो। भगवान कृष्ण से युद्ध किया उसने, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसे युद्ध नहीं करे। तुम बुढ़े हो गए, तुम युद्ध नहीं करोगे, खाली देखोगे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने उसकी युद्ध की इच्छा को बोला, स्वयं युद्ध किया है उसके। 18 दिन भगवान श्री कृष्ण से जिसने युद्ध किया हो, क्या होगा वो सोचो। एक से एक पड़े हुए हैं उसमें। देखेंगे तो हम जैसे पता नहीं कहीं नजर भी नहीं आएंगे। जब ये भाव आ जाएगा तो हाथ जोड़ के रो रो करके प्रार्थना करेंगे, स्वामी मोहि न बिसारी हो। चाहे लाख क्या करोड़ों लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसा हमको ना है। हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं तुम्हारे पास और कितने पैदा कर लोगे आप, लेकिन तुम्हारे जैसा हमें नहीं मिलेगा कोई भी। हरि बोल। मैंने सेवा की, मेरा एहसान नहीं है।
तूने मेरी सेवा स्वीकार की है, तेरी कृपा और तेरा एहसान है, एहसानमंद हूं। इस योग्य समझा तूने मुझे। अब पढ़ते उसमें सारे वानर जाने लगे, जब सीता की खोज में कोई इधर गया कोई उधर गया, अंत में हनुमान जी को श्री राम ने बुलाया, ये लो मुद्रिका। तो उनको तो पता है कि ये करके आएगा, हरि बोल। फिर काहे को इतना नाटक, तुम उत्तर में जाओ, तुम पूर्व में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, तुम दक्षिण में जाओ, हरि बोलना। कितनी सेना भेजी है सीता की खोज के लिए, तो जानते हैं, पर हम नहीं मानते हैं, हरि बोलना। सब जानते हैं। तुमने इस योग्य समझा, मुझे मुद्रिका दी है पहचान के लिए, इतने वानरों के होते हुए। परमात्मा तेरा एहसान कभी भूल नहीं सकता हूं। जब तक ये श्रद्धा मन में नहीं आएगी, सेवा नहीं कर सकते। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, फिर संतन की सेवा, तब सेवा होगी। जब श्रद्धा ही नहीं है तो सेवा क्या करोगे तुम? ये रोज आप आरती में बोलते हो, ये क्रम है, विषय विकार मिटाओ। आप सेवा कर रहे हो, मान लो अपने मां बाप की सेवा कर रहे हो, लेकिन विषय के अधीन हो, आपकी आंखें इधर उधर भटक गई, गए सेवा से दूर। कान आपके भटक गए, अब उधर ध्यान लग गया, सेवा में ध्यान कहां रहेगा? विषय मतलब आंखें रूप देखने लग जाएं, कान शब्द सुन के आकर्षित हो जाएं, नासिका किसी गंध की तरफ, अब ध्यान उधर जाएगा, सेवा में नहीं रहेगा। शरीर को स्पर्श सुख पाना चाहता है, हट गए सेवा से। ये जीव स्वाद चाहती है, तरह तरह के स्वादों के लिए आकर्षित होकर के हट गए सेवा से। हरि बोलना। जब तक विषय दूर नहीं होंगे, विकार यानी गंदगी दूर नहीं होगी, तुम सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए रोज प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। जो हमसे पाप हो जाते हैं, हमारी मन से पाप हो जाते हैं, हमारी वाणी से पाप हो जाते हैं, हमारे कर्मों से हमसे पाप हो जाते हैं, 10 तरह के जो पाप अपराध माने गए हैं, मनसा वाचा कर्मना, जो हमसे हो जाते हैं तरह तरह के, हम प्रयास करेंगे। आप परमात्मा हे देवा, तू कृपा कर, उन्हें दूर कर। पहले विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, फिर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तब संतन की सेवा। संतों की सेवा तब होगी, सदगुरु की सेवा तब होगी, वरना तुम सेवा करोगे, हरि बोलना, नहीं हो सकती सेवा। कब सेवा से विमुख हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अभी बड़े उत्साह से सेवा करने को मन करा, फिर सेवा करने को ही मन नहीं करेगा। कोई श्रद्धा नहीं है मन में, भक्ति नहीं है मन में, उत्साह नहीं रहेगा, जोश नहीं रहेगा, उमंग नहीं रहेगा। वो तो पार उतारने लायक है, पर जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारना पार। श्रद्धा चाहिए। ये क्षेत्र ही ऐसा है कि यहां श्रद्धा के बिना कुछ नहीं है। यहां भगवान हरेश्वर महादेव के चरणों में बैठे हो, क्या है रूप भगवान हरेश्वर महादेव का? शिव जी का रूप क्या है? पार्वती का रूप क्या है? रामायण कहती है मेरे शंकर और पार्वती का रूप क्या है, सुनो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। सिद्ध लोग भी, साधक लोग तो अलग, सिद्ध पुरुष भी जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर के दर्शन करना चाहें, संभव ही नहीं है। काई के बिना? याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना, यह सब बिना बिना शब्द पे आ रहा है, जिसके बिना दर्शन हो ही नहीं सकते आपको, जिसके बिना साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है, वो क्या है? श्रद्धा विश्वास। मेरी भवानी श्रद्धा का विषय है और मेरा शंकर विश्वास का विषय है, ये दोनों के दोनों। इसलिए वो पर्वत राज की पुत्री कहलाती है और वो पर्वतों पर रहता है, पर्वत की विशेषता है। और आप तो पर्वतीय अंचल में बसे हुए हो। दृढ़ता का प्रतीक है पर्वत, जो जरा भी चलायमान ना हो उसको कहते हैं पर्वत। टस से मस ना हो, जो टिका रहे वहीं पर, अड़िग रहे जो,
लक्ष्मण के पैर की तरह कोई हिला ना सके, ऐसी श्रद्धा, ऐसे विश्वास की आवश्यकता है। जरा जरा में विश्वास टल गया, श्रद्धा टल गई, वो क्या श्रद्धा विश्वास है? बिन गुरु हो एक ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग बिनु। माना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान विराग के बिना नहीं हो सकता। गुरु के साथ है, लेकिन वैराग्य होना चाहिए। विराग हो, राग न हो। जहां राग हो गया, ध्यान उधर चला जाएगा, फिर ज्ञान पे नहीं रहेगा। ये क्षेत्र राग का नहीं, अनुराग का क्षेत्र है। या राग आ गया, द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, स्पर्धा आ गई, जलन आ गई एक दूसरे से, ये आगे क्यों, वो आगे क्यों, वो आगे। गुरुदेव सिखाते रहे, सारी जिंदगी सिखाते रहे, नहीं सीखोगे तुम। ये अपना अनुभव सुना रहा है काकभूषुंडी, क्योंकि कहता गुरु का अपमान हुआ मुझसे, ये तो धन्य है मेरे गुरुदेव कि फिर भगवान शंकर जब गुस्सा करते हैं तो शंकर जी से मेरे गुरु ने प्रार्थना करके मुझे बचाया, वरना तो मैं उनके कोप का भाजन बन जाता। मेरे गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शिष्य पर क्रोध मत करो, इससे गलती हो गई है। तब मायावश जीव जड़ संतत फिर ही भुलान, तेही पर क्रोध न करिए प्रभु। गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, तुम क्या प्रार्थना करोगे? हरि बोल। हरि बोल। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती। ये प्रार्थना कौन कर रहा है? भगवान शिव की स्तुति कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। काहे के लिए? मेरे शिष्य पर क्रोध मत करो, ऐसा करना। क्योंकि इसको, इसके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इसको बचाना है। लाखों लाखों मां की ममता फीकी पड़ जाए, इतना गुरु हमसे ममता रखता है। बाकी सब रिश्ते ऐसे हैं जो आज बने और कब छूट जाएंगे पता नहीं। यही छूटेंगे सारे के सारे, यही। चाहे आप कसमें खाते रहना, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। अरे बोल, पता नहीं तू गधा बनेगा कि घोड़ा बनेगा कि मनुष्य बनेगा, कीट मकोड़ा बनेगा, तेरे को पता है तू क्या बनेगा। और तुम्हारा प्यार भी आपस में इतना नहीं है कि तुम 7 जन्म की सोचो। ज्यादातर लोग तो 7वां ही हो तो बढ़िया है, हरि बोलना, बस आगे तो हरि बोल, ये आखिरी हो तो बढ़िया है। प्यार ही नहीं है आपस में। ये जितने रिश्ते हैं यही के ये छूटने वाले हैं। चाहे वो मां हो, चाहे पिता हो, बस इनका सम्मान कर लेना, सेवा कर लेना, सत्कार कर लेना, इनके जितना हो करने की कोशिश करना। बाकी साहब कोई साथ नहीं निभाने वाला, कोई साथ नहीं निभाएगा। ये जिनसे तुम्हारा रिश्ता बना है, ये सब के सब यहीं छूटने वाले हैं। इस सत्य को मत नकारना कभी भी। कितना भी करीबी से करीबी रिश्ता क्यों ना हो, यहीं छूट जाएगा। एकमात्र गुरु का रिश्ता ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं जो यहां भी साथ निभाता है, वहां भी साथ निभाता है। पुराने लोग अपने तरीके से सरल भाषा में कह देते थे, बड़ी सीधी भाषा में कह देते थे, वहां भी वकील बन के खड़ा होगा, तुम्हारे लिए वकालत करेगा। हरि बोल। नानक दास मुख ते जो बोले, यहां वहां सच होवे। ये यहां पर ही, ये सब यही कहीं छूटने वाला है। यहां भी सच और वहां भी सच, खाली वही हो सकता है और कोई नहीं। हरि बोल। एक दूसरे से जलन हो गई, अब एक दूसरे को डाउन करने में लग जाओगे, ज्ञान सीखने में नहीं रहोगे। कुछ अच्छा मेरे अंदर आ जाए, मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ सीख जाऊं, ये भाव खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसको कैसे नीचे कर दूं, इसको कैसे कर दूं, ये इतने करीब क्यों है, परमात्मा के इतने करीब ये क्यों है। गोपियों को भी जलन हो जाती थी ना, तो क्या कहती थी? मुरली बैरन भई हे कन्हैया तोरी। हमें बड़ी जलन होती है, उसको तो यहां पे रखते हो और जब नहीं बजाते हो तो यहां ठूस के रखते हो, हमको दूर रखते हो। अरे बोलना,
कोई परमात्मा के कितना करीब है, सदगुरु के कितना करीब है, क्यों है ये जानो, तुम भी अपनाओ, तुम भी करीब हो जाओगे। जलन क्यों, ईर्ष्या क्यों? तुम अगर ईर्ष्या करोगे, जलन करोगे, तो उनसे जो सीखना है वो नहीं सीख पाओगे तुम कभी भी। माना कि बिनु गुरु होए कि ज्ञान, पर ज्ञान की होए विराग बिनु। गुरु भगवान भी बनकर के तुम्हारे आगे हैं ही भगवान का रूप। मैंने कहा था गुरु को हम भगवान से कम ना आके, हां गुरु अपने आप को भगवान ना समझे बस। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मेरे लिए अगर मानव रूप में साक्षात भगवान है, मेरा सदगुरु है ना, ये भाव आता है। उसको मैंने कहां देखा है? ये रामायण अपने आप नहीं बोलती, जो सिखाने वाला है यानी गुरु है उसके मुख से मुझे पता चलती है। गीता अपने आप नहीं बोल सकती, सब कुछ महान ग्रंथ है, लेकिन अपने आप नहीं बोलेगा, किसी के मुख से ही तो बोलेगा ना। भागवत अपने आप नहीं बोलेगी, वेद अपने आप नहीं बोलेंगे, पुराण अपने आप नहीं बोले, गुरु ग्रंथ साहब अपने आप नहीं, गुरु है वो साक्षात, किसी के मुख से ही तो मेरे तक आएगी। हरि बोल। बात वही होती है, लेकिन जब सदगुरु या महापुरुष जब उसे अपने तरीके से समझाते हैं, लाख हमने पढ़ा होगा लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आती थी, अब सहज उतरती चली जाती है, आचरण में आ जाती है। तो साक्षात भगवान भी अगर गुरु बन के आ जाएं, पर हमारे मन में राग हुआ, द्वेष हुआ, कपट हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, दंभ हुआ, पाखंड हुआ, आडंबर हुआ, नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। बिना हरि भजन के कलेश दूर नहीं होंगे। हरि भजन बिना श्रद्धा के नहीं होगी, वो जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक हमारे मन में नहीं आएगा। जानेंगे नहीं तो उसके बिना हमारे मन में विश्वास नहीं आएगा, विश्वास के बिना हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, प्रेम के बिना हमारे भक्ति दृढ़ नहीं रह पाएगी। हरि बोल। और ये क्रम समझाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता, वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा, लेकिन ज्ञान विराग के बिना नहीं होगा। गुरु भी मिल गए लेकिन हमारे मन में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कपट है, नहीं सीख पाएंगे हम कभी भी। चले कि जल बिन नाव कोटि यतन पच पच करी, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि नाव बड़ी सुंदर है पार करने के लिए, बहुत सुंदर, इतने सुंदर सुंदर उस पर नग भी लगा रखे हैं, क्या चमका रखी आलीशान, और पक्की है नाव, बड़ी दृढ़ है नाव, नाव चलाने वाला भी है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर से गुरु पार उतर। और गुरु भी मिल गए यानी खिवैया भी मिल गए हमें। नाव बड़ी प्यारी है, नाव चलाने वाला भी है, लेकिन पानी के बिना चलेगी? बोलो ना, चलेगी? तो इसलिए तुम्हारे लिए कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी के कई अर्थ हैं, वो पानी का भी आप एक एक बूंद की कीमत समझो, उसको व्यर्थ में नष्ट मत होने दो, उसका भी महत्व है। सेव वाटर, सेव एनर्जी, प्लांट ए ट्री, सेव अर्थ। ये मैसेज जाने चाहिए, हर एक व्यक्ति तक जाने चाहिए। उस पानी का भी अपना महत्व है, बिना पानी के कुछ भी नहीं है। और पानी माने इज्जत भी होता है। हरि बोलना, एक सम्मान। पानी उतर गया तो फिर हरि बोलना। और ज्ञान की भी उपमा पानी से ही देते हैं कि जल से भी पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है। और भूमि से भी भारी कौन है? बोले पाप भूमि से भारी। लोग कहा करते थे है? अपनी स्थिति सम्मानजनक बनाना,
क्योंकि सम्मान पाना और अपमान कराना ये तुम्हारे हाथ में है। लोगों का प्यार कराना, प्राप्त करना और विरोध प्राप्त, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो कहां से कहां पहुंच जाओ और तुम चाहो तो कहां से कहां गिर जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, निर्भर करता। तुम चाहो तो तुम इतना गिर सकते हो, इतना गिर सकते हो कि तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा फिर। और तुम इतना ऊंचा उठ सकते हो जहां शायद कोई पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। ऐ मानव, तेरे अंदर वो सामर्थ्य दी है परमात्मा ने। इसे बार बार इशारा किया धर्म के क्षेत्र ने, ऊपर उठने की कोशिश करना, नीचे गिरने की कोशिश मत करना। तो इसी में तेरा जीवन सार्थक है। जीना बनाया उतरने के काम आता है, लेकिन बनाया जाता है चढ़ने के लिए। यह सिखा रहा था, जीवन उसी का सार्थक है जो उत्थान की ओर हो, पतन की ओर ना हो। दीप जलाने के लिए हमसे कहा गया, बाहर दिया जलाने से क्या होए, घट का दिया जलाओ, ना घट का जला ना बाहर का जला। हरि बोल ना। बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो गए ना। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कर ही ना दूसरी बात। ये कलयुग की महिमा है। ये बातें करेंगे वहां की, अभी चलना यहां भी नहीं आया। हरि बोल। सीधे 10वें द्वार की बातें होंगी और यहां ये द्वार पे खोल के चलना नहीं आया अभी तक। यहां चलना नहीं आया, बोलना नहीं आया, व्यवहार करना नहीं आया, सोच गिरी हुई, खान पान गिरा हुआ, संगति गिरी हुई। तेरे को यहां ठीक से चलना आ गया तो वहां चलना आ जाएगा ठीक से। हरि बोल। हरि बोल। दिया जलाओ, दिया। क्या होगा दिए जलाने से? बोले दीपक की लो हमेशा ऊपर की ओर रहती है। आप कितना भी कोशिश करो नीचे नहीं आ सकती है, दिए की लो हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। इससे अच्छी प्रेरणा नहीं है कि तुम्हारा जीवन उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर हो। ऊपर ही ऊपर उठे, नीचे न गिरे कभी। तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे उठा भी सकते हो, गिरा भी सकते हो। हवन करो, यज्ञ करो, यह भारतीय संस्कृति का विधान था। और न भी कर सको, घर में जो चूल्हा जला हो, अब तो चूल्हे जलते ही नहीं है। अब गैस के ऊपर तो डालोगे तो गैस ही खराब हो जाएगी। हाँ, उसी में कम से कम कुछ डाल दो। आप अग्नि के महत्व को समझो, उद्देश्य यह था। और अग्नि की भी लो हमेशा ऊपर की ओर होती है, नीचे की ओर नहीं जाती है। वो भी सिखा रही थी, जीवन ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर ना हो। तिलक का विधान हमारी भारतीय संस्कृति में किया गया। कोई राजा महाराजा भी बन जाए, चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, लेकिन राज तिलक होता था। और हर व्यक्ति को हमारे यहां यह अधिकार दिया था कि हर व्यक्ति चाहे तो कहां से कहां पहुंच सकता है। इसलिए फुटपाथ पर चिथड़े में पड़ी हुई वो महिला भी अपने बेटे को क्या कहती है? ओ राजा बेटा। कहां का राजा है भाई? अरे बोल, ओ मेरा राजा बेटा, ओ मेरा राजा बेटा, चुप हो जाओ बेटा। क्योंकि तो सब उसके बेटे हो जो राजाओं का भी राजा है, महाराजाओं का भी महाराजा है। एक फटे हाल भी इस बात को कह रही है, जो सड़क पर पड़ी हुई है, फुटपाथ पर पड़ी हुई है, वो भी कह रही है। अंदर से उसको भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान है कि हम सब उसकी औलाद हैं जो राजाओं का भी राजा है, महाराजाओं का भी महाराजा है। इसीलिए तुम्हें हर एक को कहा था तिलक किया करो। पर्वतीय क्षेत्रों में तो माथा सूना माना जाता है, अभी तक लोग तिलक जरूर लगाते हैं। बहुत सी जगह पर यह प्रावधान है, लोग तिलक जरूर लगाते हैं। और अधिकांश जो तिलक की रीतियां हैं, कई तरह के लगते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं? जोर से बोलो ना। जो सिखा रहे हैं कि जीवन ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर ना हो, उत्थान की ओर, पतन की ओर ना हो। हमारी बहनें अगर इस तरह का तिलक नहीं लगाती हैं, ऐसा लगाती हैं, तो मांग जरूर भरती है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाती हैं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं लाती हैं। जो सिखा रहा है कि ऊंचाइयों की ओर हो जीवन, पतन की ओर ना हो जीवन, उत्थान की ओर हो तुम जीवन। हरि बोल। ये भारतीय संस्कृति के जो विधान है ऐसे ही नहीं है। बिन गुरु हो एक ज्ञान, बोल, ज्ञान की हो ये विराग बिनु,
चले कि जल बिन नाव, कोटि यतन पच पच मरिए। करोड़ों यत्न करके पच पच के मर जाओ, बिना पानी के नहीं चलेगी, याद रखना। इसलिए रही मन पानी राखी। अगर जीवन की नाव को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसके बिना नहीं चलेगी ये नाव। भगवान श्री राम ने भी शरीर को नाव की तो उपाधि दी थी ना। क्या कहा था? नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह बेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, पर जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। इस भव सागर को पार करने के लिए मानव शरीर रूपी बेड़ा मिला है। पुराने जमाने में बेड़े होते थे जिसमें पाल लगी होती थी, रस्सियां बंधी होती थी, हवा के अनुकूलता के हिसाब से वो आगे बढ़ती थी। फिर यूं कर देते थे, उधर बढ़ने लग जाती थी, उधर करो तो उधर बढ़ने लग जाती थी। उस जमाने के हिसाब से कहा ये शरीर बेड़े की तरह है और बेड़े को अनुकूल हवा की आवश्यकता है। श्री राम कहते हैं मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु निरंतर तेरे साथ बह रही है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरस रही है। मेरी अनुकूल ये जो कृपा रूपी वायु है वो निरंतर तुम्हारे साथ है, इस जहाज को आगे बढ़ाने के लिए, बेड़े को आगे बढ़ाने के लिए। और करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, उस बेड़े के लिए एक चलाने वाले की आवश्यकता थी। सदगुरु रूपी कर्णधार भी तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन फिर भी तुम पार नहीं हो पा रहे हो। क्यों? हरि बोलना, हरि बोल। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, इतना अच्छा साधन पाए फिर भी पार नहीं हो पा रहे तुम, क्यों? सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। कृतज्ञ है ऐसा जीव जिसने एहसान नहीं माना, न परमात्मा का माना, न माता पिता का माना, न वतन का माना, न सदगुरु का माना, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं बन पाया। हरि बोलना, हरि बोल। कृतज्ञ है वो, कृत निंदक मंदमति है वो, उसके समझ में नहीं आती कोई बात। लाख समझाने पर भी, गुरु भी मिल गए, लाख समझाए, उसके समझ में नहीं आता। मैं तो कहूं इंसान को अगर अपनी आत्मा को भी गुरु बना ले, उस मार्गदर्शन को अपना ले, किसी को समझाने की क्यों आवश्यकता है? जिस व्यक्ति को अपना भला बुरा समझ में आ जाएगा उसको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। अपना भला बुरा जिसको समझ में आ गया, कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई और समझाए उसे। जिस दिन अपना भला बुरा पहचानने लगा जीव, मेरा भला किस में है, मेरा बुरा किस में है, मेरा हित किस में है, मेरा अनहित किस में है, मेरे जीवन का कल्याण किस में है, मेरे जीवन का अकल्याण किस में है, लाभ किस में है, हानि किस में है, जिस दिन आदमी समझने लग गया, दूसरे के समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हरि बोल, हरि बोल। क्योंकि दूसरा समझाए तो बहुत बुरा लगता है, चाहे गुरु भी क्यों ना हो। क्योंकि जब हमारी कमियों पर प्रहार होता है, हमारे दोषों पर प्रहार होता है, वो तो ज्ञान की खड़ग लेके हाथ में करेगा ना प्रहार। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, ज्ञान खड़ग लेकर मैं गुरु सब संघारे। अब जब चोट लगेगी तो फिर हरि बोलना, हरि बोल। जोर से बोलो ना, हरि बोल। देखा, चलो मम्मी इधर तू जा भाई, हरि बोलना, हरि बोल। जोर से बोलो ना, हरि बोल। दुश्मन नजर आता है और यही कुमति की पहचान है। जब बुरी मति हो जाती है तभी ऐसा होता है, अच्छी मति में नहीं हो सकता है। जिसकी मति खराब हो जाती है, और मति कब खराब होती है? जब बुरा समय करीब आने वाला होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी को पता नहीं चलता है, गलती करते समय पता नहीं चलता, जब उसका फल भोगना पड़ता है तब पता चलता है। बीज तो बबूल का भी बड़ा प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, इतना गंदा नहीं लगता बीज, उसमें कांटे नहीं होते कभी भी। वो तो जब फलीभूत होगा तब पता लगेगा कि फिर इसमें कांटे आने वाले हैं, और फिर रोगे तो फिर लोग यही कहेंगे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब खाना तो जो भाई जो तूने बोया है वही तो मिलेगा ना वीर। हरि बोल रहा है। क्योंकि जब ज्ञान की खड़ग लेकर के प्रहार कर हमारी भलाई के लिए तिल मिला उठता है जीव। कान को अच्छे नहीं लगते, मन को अच्छे नहीं लगते, लेकिन विचारशील के हृदय को बहुत अच्छे लगते हैं।
मेरे पवन पुत्र हनुमान जी के लिए जो सुंदर कांड में आप पढ़ते हो, पहली चौपाई यही आती है। जामवंत ने वो शब्द बोले थे कि आम आदमी के अहंकार पर प्रहार करेंगे, चोट करेंगे। मैं ये कर दूं, मैं वो करूं। अच्छा जामवंत जी आप समझाओ। समझाया तो कुछ ऐसे शब्द थे बुरे लग जाते हैं, लेकिन तुलसी की सुंदर रचना देखिए आप। पहली चौपाई में सुंदरता भर दी सुंदरकांड के। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये क्यों नहीं कहा कान को बड़े अच्छे लगे? ये क्यों नहीं कहा मन को बड़े अच्छे लगे? मन भाए क्यों नहीं कहा? कान भाए क्यों नहीं कहा? क्योंकि शब्द ऐसे हैं, हो सकता है कान को अच्छे न लगे। शब्द ऐसे हैं, हो सकता है मन को भी अच्छे न लगे। लेकिन जिसकी सुमति है, कुमति निवार सुमत के संगी, इसलिए तो कहते हैं हम, जिसकी सुमति जागृत है वो कहेगा मेरी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। हृदय अति भाई, उसके हृदय को बड़े अच्छे लगेंगे। कितना अपना समझा, नहीं तो उनको क्या आवश्यकता है? उनको क्या आवश्यकता है? मेरे जैसे लाखों करोड़ों हैं, उनको क्या लेना? मैं क्या करता हूं, क्या कहां जाता हूं, क्या कर, उनको क्या लेना इस चीज से? अपना अनमोल समय जो दुनिया के भलाई के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना था, मेरे लिए इस्तेमाल करे। आखिर उनका क्या स्वार्थ है? और मैं इस योग्य भी कहूं कि मेरे से स्वार्थ होगा कुछ उनका? इस योग्य भी तो नहीं हो, स्वार्थ है ही नहीं उनका। अगर होता भी हो, मैं किस लायक हूं? किस लायक? और जो लायक भी हूं उनकी कृपा से ही बना हूं, यह भाव आ जाता है। बड़े बुरे लगते हैं, बड़ा अजीब सा। हरि बोल। तो फिर ज्ञान कहां से होगा? हो ही नहीं सकता कभी भी। बिन गुरु गोय के ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। चले कि जल बिन नाव, कोटि यतन पच पच मरिए। करोड़ों यत्न करके पच पच के मर जाना, नाव नहीं चलेगी कभी भी, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है, वो पानी में ही चलेगी। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं, यही चल रहा है प्रसंग। हरि बोलना। फिर बार बार कह रहा हूं आपसे, अब कैसे विश्राम मिले, कैसे शांति मिले, कैसे सुकून मिले, कैसे चैन मिले? हर टाइम बेचैन बेचैन, अकुलाहट, छटपटाहट, दिमाग में शंकाएं, डर, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई है। जबकि जानते हैं सोचे सोच न हो गई, जे सोचे लाख बार भी कुछ करने से तो हो सकता है, खाली सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। हर समय दिमाग खराब, हर समय दिमाग खराब रहता है। हाय क्या होगा, हाय पता नहीं क्या होगा, हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा। आशंकाओं में भरा रहेगा जीवन। जो शांति होनी चाहिए वो नहीं है जीवन में, जो चैन होना चाहिए, जो सुकून होना चाहिए, नहीं है जीवन में, जो विश्राम मिलना चाहिए, नहीं है। विश्राम गृह में जाकर के रह लो तुम, लेकिन विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम गृह में जाके आराम नहीं मिलता है। क्या भाई घर से जाके थोड़ा विश्राम गृह, रेस्ट हाउस में जाके रह ले तो आपको विश्राम मिल जाए, उसका नाम विश्राम गृह होता है ना। अरे बोला, जोर से बोलो ना। नहीं मिलेगा कभी भी। कोई भी को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है, आदमी को संतुष्टि नहीं है, नहीं हो सकता। विश्राम नहीं मिलेगा, आदमी अकुलाता रहेगा, छटपटा, सब कुछ कर लिया, कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां, लेकिन अभी भी दिमाग खराब है बस, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं। अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, उधर भी पैर फैला लिए, उधर भी पैर फैला लिए, ना इधर का कर पाया ना इधर का, फिर वापस वहीं आ जाता है। हरि बोलना। हरि बोल। जितने ज्यादा पैर फैलाओगे उतना ही फिर हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। एक काम को तो हम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, पूरे उससे करें, कहां से कहां पहुंच जाएंगे हम। पुराने लोग कहते थे ना, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं, सब अपने हाथ से निकल जाते हैं। वहां मैंने दुकान खोल ली, वहां मैंने फैक्ट्री खोल ली, वहां मैंने रियल एस्टेट का कर लिया, वहां मैंने ये कर लिया, मैंने वहां ये कर लिया। अब हर जगह मैं तो नहीं कर सकता ना, करने वाले ही करेंगे ना। बोल, वो अपना पेट भरेंगे, तुम्हारा भरेंगे।
गहराई से विचार करिएगा कभी, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे। मैं तो हर एक के लिए शुभकामना करता हूं। लेकिन कितना भी तुम्हारे पास हो जाए, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा आप शांति और विश्राम प्राप्त नहीं कर पाओगे, इतना निश्चित। मैंने बताया ना आपको, पूरे भारत की जब मैंने पैदल यात्रा की ईश्वर की कृपा से, तो उस जमाने में बहुत पुरानी बातें हो गई, तो तब लाख भी बहुत चीज होती थी। महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सुखी रहो। महाराज जी आपने लाखों लोगों की जिंदगी संवारी, प्लीज महाराज जी मेरे भी दुख दूर कर दो। तेरे को दुख क्या है? दुख पता हो तभी तो आदमी सुखी करे ना, क्या दुख है तेरे को? बोले महाराज जी मेरे पास 3 लाख तो हैं, और 3 लाख और हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हरि बोल। अब उस जमाने में 3 लाख बहुत होते थे। महाराज जी 3 लाख हैं, 3 लाख और हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस कृपा करो महाराज जी, आशीर्वाद दो। बिल्कुल ठीक है, तेरे पास 3 लाख है, लेकिन तेरे को एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। हाँ हाँ महाराज जी जल्दी पूछो ना, प्लीज जल्दी पूछो ना। मैंने कहा एक बात बताओ, 3 किलो दूध में कितना दूध डालूं जो मीठा लगने लग जाए? हाय महाराज जी आप तो इतने महान हो, इतने विद्वान हो, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? महाराज जी 3 किलो दूध में 3 किलो तो क्या, तीनों लोगों का दूध डाल दो, दूध डालने से मीठा थोड़ी होएगा, वो तो चीनी डालने से मीठा होगा। हरि बोलना। तो मैंने कहा तेरे को जवाब नहीं मिला। 3 लाख में 3 लाख तो क्या, तीनों लोगों की संपत्ति भी मिला लेना, जब तक संतोष की थोड़ी सी भी चीनी नहीं डालेगा मीठा नहीं हो सकता है। तो तेरे को संतोष ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, पूरा राज्य मेरा हो गया, अब अगले देश पर भी आक्रमण आक्रमण। मैं शाम से बैठूंगा ही नहीं, मैं रात दिन इसी उसमें लगा रहूंगा, उधेड़ दिन में। कितनी भागदौड़ करोगे, कितनी भागदौड़ करोगे, एक दिन तुम्हें बैठना पड़ेगा, जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। तब बीमार होके जब बैठे तो जो इतनी मेहनत भागदौड़ करके कमाया, अब वो बीमारियों में अस्पतालों में खर्च कर रहे हैं। हरि बोलना। महाराज जी खुद कहते हैं जब तक दौड़ सको चलो मत, जब तक चल सकते हो बैठो मत, जब तक बैठ सकते हो लेटो मत, जब तक लेटे रह सकते हो सो मत। मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, महाराज जी खुद कहते हैं। लेकिन ना शरीर का ध्यान है, ना परिवार का ध्यान है। किसके लिए कर रहे हो आप? किसके लिए? क्या करें, हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अभी मर जाएगा फिर। हरि बोल हरि बोल। अजी आप भी, आज भी आपका लंच बॉक्स ऐसे ही आ गया घर में, क्या करूं टाइम ही नहीं मिला खाने का। तो काहे के लिए कर रहा है? तो 2 रोटी नहीं खा सकता? तो छुट्टियां हो गई स्कूल की, पापा प्लीज ले चलो ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपको कि मसूरी ले जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे शिमला में ले जाओ, प्लीज कामा में ले चलो ना महाराज जी के वहां प्लीज। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। शिवरात्रि आ गई ना, गड़ी लेके ले चलो ना हमें। टाइम नहीं है, टाइम नहीं, फुर्सत ही नहीं है। इतनी 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 सोच लगे कि फुर्सत ही नहीं है। बच्चों को जो प्यार अपनापन देना था उसका भी हमें ध्यान नहीं है। अब हर आदमी प्यार अपनापन चाहता है, जब तुम नहीं दोगे ठीक से तो झूठे प्यार की तलाश में गुमराह होते जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। याद रखना, टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। किसके लिए कर रहे हो आप? किसके लिए कर रहे हो? अपना शरीर खराब हो गया तो क्या होगा? इतनी मेहनत करके कमाया हुआ अस्पतालों में जाके खर्च हो जाएगा। अगर औलाद के लिए कर रहे हो और उसका पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, वो गुमराह हो जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएगी। तुम कमा कमा के लाते रहो, बर्बाद करते रहेंगे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। पुराने जमाने के लोग ऐसी थोड़ी कहते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जिसे एक पंक्ति में मैं कहा करता हूं, जिस पर महीनों प्रवचन कर सकता हूं ईश्वर की कृपा से। इन बच्चों को वसीयत दो या ना दो, लेकिन अच्छी नसीहत जरूर देने की कोशिश करो। वसीयत में तुम क्या छोड़ गए इनके लिए? मकान, जमीन, जायदाद, दुकान, गाड़ियां, बंगले, पैसा, कितना छोड़ गए। लेकिन अगर तुमने नसीहत अच्छी ना दी, ये बर्बाद कर देंगे और खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। याद रखना। और तुमने अच्छी नसीहतें दी, ये अपना भी और तुम्हारा भी नाम रोशन करके दिखा देगी।
वसीयत क्या दे रहे हो इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर नसीहत क्या दे रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है। हरि बोल। हरि बोल। कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिना, बिना संतोष के हो ही नहीं सकता। पुराने लोग जो कहा करते थे ना, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष के बिना कुछ नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। जब तक संतोष नहीं है कुछ नहीं, कितना भी होता जाए, कितना भी होता जाए, कितना भी होता जाए। राजे बन जाना, महाराजे बन जाना, कुछ भी बन जाना, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सब कुछ होने पे भी। जो मैंने परसों भी आपसे कहा, कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। कारें हैं घर में पर बेकार जीवन, बेकार है। गले में चैन है, बेचैन फिर भी रहते हैं। मोटी मोटी चैन पहन रखी है, लेकिन शब्द सुनो, चैन नहीं है। मन बड़ा बेचैन रहता है महाराज। बेचैन मतलब जिसके पास चैन ना हो। इतनी मोटी चेन सोने की, नीचे डायमंड लटका पड़ा। हरि बोलना। लेकिन चैन नहीं है। चैन है लेकिन चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, विश्राम नहीं है। सब भाग रहे हैं, कोई पेट के लिए भाग रहा है, खाने के लिए भाग रहा है, कोई पचाने के लिए भाग रहा है। हरि बोल। जोर से बोल। एक भाग रहा है कि भागदौड़ करके कुछ इसमें डल जाए, एक कह रहा है इतना डल गया है अब भागो पचाओ इसे। बोल। जोर से बोलो। एक खाने के लिए भाग रहा है, एक पचाने के लिए भाग रहा है। विश्राम नहीं है जब तक संतोष नहीं है आदमी को, कितना कुछ भी हो जाए। याद रखना, जब सेटिस्फेक्शन आ जाता है तो जो भी है उसी में आदमी आनंद मग्न रहता है। फिर उसके मुख से एक ही आवाज आती है, स्वामी इतना दीजियो। बोल। जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे स्वामी मुझे इतना देना ताकि मैं कुटुंब समाए, पूरे कुटुंब का पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। साधु से मतलब यहां बाबा जी से नहीं है, मतलब मेरा इतना प्यारा जीवन हो, क्योंकि स्वामी से चर्चा कर रहा हूं ना मैं, अपने परमात्मा से चर्चा कर रहा हूं ना मैं, अपने सदगुरु से चर्चा कर रहा हूं ना मैं, तो इतना प्यारा मेरा जीवन हो कि जो भी मेरे घर में आए वो साधु जैसे हो, यानी सज्जन लोग आए मेरे घर में, और जो भी आए कभी भूखा ना जाए मेरे घर से। जो भी मेरे घर में आए वो कभी भूखा ना जाए। यहां एक से तात्पर्य नहीं है कि वो खाली इस तरह के कपड़े पहना कोई साधु आ गया और वो नहीं, मतलब साधु लोग यानी सज्जन लोगों की संगति हो मेरी, और जो भी मेरे घर में आए कभी भूखा ना जाए वहां से। हरि बोल। बिन संतोष न काम न साही। भाई विश्राम बिना संतोष के नहीं मिल सकता, और बिना संतोष के कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। इतना याद रखना, एक दूसरे पर निर्भर है सारी। कामनाओं का कोई अंत नहीं है। आज एक कामना पूरी हुई, फिर दूसरी तैयार हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी तैयार है, चौथी पूरी, पांचवी, छठी, सातवीं। आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, अंत रहित है, एंडलेस, इनका कोई अंत नहीं है। सारी जिंदगी अब मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ये फलाना बड़ा मनोकामना पूरी हो जाती है, वहां चलो मनोकामना, मतलब आदमी कामनाओं में ही फंसा हुआ है। जिस दिन मन में संतोष आ गया, दावे से कह रहा हूं हमारे मन में कोई कामना नहीं रहेगी। कामना रहेगी तो इतनी रहेगी, ऐ परमात्मा मैं तेरा नाम लेकर के मेहनत करता रहूं, काम करते रहो, नाम जपते रहो।
और पाप की वासनाओं से बचते रहो। वह मेरे जीवन में कर्म भी हो, तेरी भक्ति हो और ज्ञान हो, विचार पूर्वक कर्म करूं, तेरा नाम लेते हो, बस यही कामना। और अपने लिए कामना नहीं, फिर सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे न कोई, यह भी कामना है, लेकिन मंगल में कामना है, शुभ कामना है, सबके लिए कामना है। ये स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में ही कामना है। अगर कामना किए बिना नहीं रहते हो, इसका रूप बदलो। मेरी कामना पूरी हो जाए, महापुरुषों ने कहा नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सबका भला, मेरा भला हो जाए। वो कहते नहीं, सबका भला हो जाए। सब में मैं भी तो आता हूं ना। मांग तो लिया मैंने, अपने लिए मांगा, ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए नहीं मांगा। भाई सबका भला होगा तो मैं भी तो हूं सब में ना, मैं सबसे अलग थोड़ी ना हूं। हरि बोल। सुखी बसे संसार, मैं सुखी हो जाऊं, ये नहीं। अगर कामना ही करनी है तो ये करो, ए परमात्मा सब सुखी हो, मैं निरोगी हो जाऊं। खाली इतना नहीं, सब निरोगी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बाकी कामना अगर खत्म हो सकती है, संतोष से ही हो सकती है, सेटिस्फैक्शन से। मैं प्रयास करता रहूंगा आगे बढ़ने का, लेकिन वर्तमान में जो मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं। न देख पराई चौपड़ी, मत ललचा तू जी। मैं नहीं कह रहा पराई, तेरे पास चौपड़ी तो क्या, इतना घी हो जाए कि तू दुनिया भर में लोगों के लिए भंडारा कर सके, भगवान करे इतना। लेकिन फिलहाल मैं सूखी खा रहा हूं, दूसरा चौपड़ी हुई खा रहा है, अपना जायका मत खराब करो। शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है, बड़ी शुक्र करके खाओ, खुश होकर के खाओ। दूसरे को मत देखो, यहां अपने आप को देखो। ए परमात्मा, कितने ऐसे हैं जिनको 2 जून रोटी नसीब नहीं होती, तूने कृपा करके मुझे दिया है। जो दिया है तेरा शुक्र करा, तेरा दाता मैं शुक्र करा। हाँ शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा मैं शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता शुक्र करा। दोनों हाथ ऊपर उठा के शुक्र करा मेरे दाता मैं शुक्र करा। हरि बोल, शुक्र करा, शुक्र करा मैं शुक्र करा। सारे बोलो ना, शुक्र करा, शुक्र करा। चरना विच लाया शुक्र करा, चरना विच लाया, वचना विच लाया, चरना विच लाया, वचना विच लाया। अहंकार मिटाया, अहंकार मिटाया, वो सानू पार लगाया, सानू पार लगाया। शुक्र करा मेरे दाता शुक्र करा, शुक्र करा मेरे, हाँ शुक्र करा मेरे दाता शुक्र करा। शुक्र करा मैं शुक्र करा, शुक्र करा मैं शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता शुक्र करा। दिन रात में तेरा, दिन रात में तेरा,
पल पल में तेरा, पल पल में तेरा, सुख दुख विच तेरा, सुख दुख विच तेरा, ए कुछ नहीं मेरा, ए कुछ नहीं हो मेरा, ए सब कुछ तेरा, शुक्र कर, ए सब कुछ तेरा, बस तू ही है मेरा शुक्र, हाँ तू ही है मेरा शुक्र, हाँ शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा, शुक्र करा तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा। कहंदे ने सवाली, वो कहंदे ने सवाली, रुतबा तेरा आली, रुतबा तेरा आली, मोड़े ना खाली, मोड़े ना खाली, दुखियां दा सहारा, तू सब दा प्यारा, दुखियां दा सहारा, तू सब दा प्यारा, शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा, ओ दुखियां दा सहारा, तू सब दा प्यारा, तू सब दा प्यारा, जद जद में पुकारा, तुसी दिता सहारा, शुक्र करा, औकात बनाई, क्या औकात थी मेरी तेरी कृपा से, औकात बनाई, दी सच की कमाई, दी सच दी कमाई, मेरी औकात बनाई, हरे आस अधूरी तू कीती पूरी, हरे आस अधूरी तू कीती पूरी, हाँ मंगया सो पाया, दुलारा नहीं लाया, मंगया सो पाया, दुलारा नहीं लाया, हाँ शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा, शुक्र करा, हाँ शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता।